चलो गुड इवनिंग। पे थे हम लोग उसमें टाइप 34 हो गया था। ट्राई किए उसके क्वेश्चन वगैरह। देखो वहाँ पे 34 में कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं ना, जैसे हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, देखना उसमें ठीक 34 में कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो एक आध क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसमें। तो पहले तो एक दो क्वेश्चन मैं आप लोग को बनाने बोला था, ठीक। जैसे 9 की पावर 68 माइनस 7 की पावर 68 डिवाइडेड बाई क्या था 4, शेषफल क्या होगा। ठीक सिमिलर एक क्वेश्चन में और आप लोग को बताया था कि 93 की पावर 261 डिवाइडेड बाय क्या था 11। एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को बनाने बोला था कि 2017 की घात क्या था, ठीक 23। ठीक है, सॉरी 2017 की घात 22 और बटे में कितना है 23। तो एक क्वेश्चन ये होता है। देखो पूरा का पूरा भाग का खेल है, आप कितना भाग देना जानते हो वो इन सब चीजों पे क्लियर होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको आपको भाग देने बोलूं, तो पहला चीज तो आप क्या करोगे कि 2017 आपका डिविडेंड है, ठीक। डिविजन कौन सा है आपका 23। तो देखो इनको जब हम लोग भाग देंगे तो क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले 8 बार समथिंग कुछ चले जाएगा, तो 8 दिया क्या होगा 24, 4 मिला 2 बचा, और 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा, ठीक 18। क्या क्या मिलेगा देखो 11 में कितना घटेगा 4, तो क्या लिखेंगे इसको 7। यहाँ पे क्या होगा तो 9 में 8 घटेगा 1, लिखेंगे ऐसा। ये 7 नीचे आ जाएगा। अब कितनी बार तो 7 बार। 7 से कितना होगा 7 दिया 21, 1 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना मिल गया हम लोग को यहाँ पे, ठीक 16। कर सकते हो। तो क्वेश्चन में भाग देना बस सीखो, क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो इसके बाद क्या होगा अगला, तो यहाँ पे 2017 को भाग देने पर मैं लिख सकता हूँ क्या इसको कि 2017 इक्वल्स टू 23 गुणा कितना 87 प्लस कितना होगा रिमाइंडर 16। आप पढ़ रहे हो रिमाइंडर्स थ्योरम, इसीलिए इनको डिविजिबल मानते हैं हम लोग किससे 23 से। और 23 का एक मल्टीपल होने के कारण, एक गुणज होने के कारण ये 23 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। बचा कितना है यहाँ पे ठीक 16, और 16 जब बचेगा तो पावर अभी भी कितना है, ठीक कितना है 22 और बटे में 23। देखो अभी भी 16 बार हमारे, सॉरी 22 बार हमारे पास 16 बचा हुआ है। तो इनको हम लोग अब रिड्यूस करना शुरू करते हैं। तो एक चीज तो मैं लिख सकता हूँ क्या 16 का स्क्वायर, क्योंकि 16 का स्क्वायर 23 से क्या हो जाएगा ठीक बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखोगे तो 22 को भाग देंगे 2 से कितना आ जाएगा 11, और बटे में अभी भी कितना है ठीक है 23 है। कर सकते हो ऐसा। देखो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, पावर कितना अभी भी 11, और बटे में क्या है 23। फिर से भाग दे सकते हो, मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ ना कि 256 जो होगा, ठीक सबसे पहले तो 23 का कौन सा मल्टीपल होगा देखना। तो पहले 23 से कम 23 कितना बचेगा 2, 26 हो जाएगा। फिर से 23 से कम 23 मतलब 23 का 11वां मल्टीपल, और साथ में शेषफल कितना बचेगा तो लिख सकते हो 3। देखो अच्छे से प्रिपेयर करो इसको, ठीक है। शेषफल कितना मिल गया वापस 3 मिल गया। अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, तो लिख सकता हूँ क्या 3 की घात 11 और बटे में कितना है 23। अब फिर से कोशिश करते हैं कि 23 से बड़ा हो जाए। 23 से बड़ा कब होगा जब 3 तिया 9 और 9 तिया क्या होगा 27। इसका मतलब मैं 3 की घात कितना लिख दिया ठीक 3, और उसके बाद यहाँ पे 11 को मैं 3 से भाग दे रहा हूँ। चलो 11 को 3 से भाग दो कितना मिलेगा 3 तिया 9, कितना बचा ठीक है 2। इसीलिए उस 2 को वापस 3 की घात में लिख देते हैं, क्योंकि बेस यहाँ पे कितना है ठीक है 3 है। क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 और 2 11, बटे में क्या है देखो तो 23 है, ठीक। अब जब इसको आप लोग लिखोगे तो 3 तिया 9 तिया क्या हो गया ये 27, 27 की घात कितना मिल गया 3। इस 3 का स्क्वायर को मैं 9 लिख सकता हूँ क्या, बटे में वापस कितना है 23। अब देखो 27 को फिर भाग दे दो आप लोग किससे 23 से, क्या होगा तो 23 का ठीक है पहला मल्टीपल प्लस कितना होगा 4, शेषफल कितना आ गया 4। और जब इसको आप लोग लिखोगे ये 4 का क्यूब हो जाएगा, ये 9 का 9 और बटे में कितना 23। तो 4 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कितना होगा 4 का क्यूब 64 गुणा कितना
9/23। अब चाहोगे तो 64 को 23 से भाग दे दो, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा 64 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर? 9 चौक कितना? 36। कितना बचा? 3। और 9 छक्का 54, 54 और 3 57। किससे भाग देना है? 23 से। दे सकते हैं भाग इसको। देखो कितनी बार जाएगा, 23 से भाग देंगे तो 23 दूनी 46। ठीक, कितना मिला? 11। 6 को नीचे ले आते हैं, 23 पंचे चले जाएगा 115। देखो लास्ट में शेषफल कितना मिला? ठीक, तो कितना मिल गया शेषफल? 1। इसी को टोसेंट लॉ से सॉल्व करते हैं। ठीक है तो जो टोसेंट लॉ होता है, यहाँ पे इस चीज को पहले तो क्लियर करना। देखो यहाँ पे 23 क्या है? क्या है 23 यहाँ पे? अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है ना, ऐसा लिखा होता है। दूसरा चीज, ये जो 22 है, एक्चुअल में आप लिख कैसे रहे हो 22 को? तो 23 से क्या होता है? एक कम होता है, लिखते हैं। ठीक, तीसरा चीज, ये 2017 आप देख रहे हो, ये भी क्लियर रखना क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। तो इतना कुछ कंडीशन हम लोग चेक करते रहेंगे, उतने में क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में लिख करके देते हैं कि यदि इतना कुछ है तो डायरेक्ट आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ठीक, 1 होगा। ठीक, क्या क्या? तो वहां पे लिखा होता है a की पावर p-1 अपॉन में क्या लिख लेते हैं? p। ये ऐसा टर्म्स आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो उतना कुछ करने के बजाय सीधा सीधा भाग देना सीखो। देखो जो जो शेषफल आया मैं उनके पावर्स को बढ़ाते गया, संख्या बदलते गया और क्वेश्चन का आंसर लाया। पहले क्या था? तो 2017। ठीक, मैंने 23 से भाग दिया, शेषफल कितना आ गया? 16 आ गया। अब 16 का वापस मैंने देखो पावर 22 लिखा, तो 22 को जब मैं फिर से वापस रिड्यूस करना शुरू किया तो 16 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। 2 और 11 वापस कितने हो जाते हैं? 22। इसीलिए 22 को किससे भाग देते हैं? 2 से। ठीक, कितनी बार गया? 11। 16 का स्क्वायर जो है 256 होता है, 23 से फिर भाग दिए। अब जब 23 से भाग दिए कितनी बार चले गया? तो वापस देखो कितनी बार? 11। और शेष कितना बचा? 3। मैंने 3 को फिर से लिखा, 3 की घात क्या हो गया? 11। 3 को देखो मैं यहाँ पे कोशिश किया कि 23 से क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, जो कि कौन सी होती है? 27। इसीलिए 3 की घात 3 लिखा, 11 को 3 से भाग दिया, 3 तिया 9। ठीक, मिल कितना गया? 2। तो उसी 2 को उसी बेस के साथ में फिर से मल्टीप्लाई में लिखा, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ते हो देखना, समान बेस वाली संख्याओं को जब हम लोग गुणा करते हैं तो उनके पावर्स आपस में क्या होते हैं? ठीक, जुड़ जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे यूज किया। ठीक, वापस 27 की घात 3 गुणा 9। 27 को 23 से भाग देने पर इस बार शेषफल मिला 4। 4 की घात 3 का मतलब होता है 64। अब चाहते तो 64 को 23 से भाग दे सकते थे, मैं भाग ना देकर के सीधा क्या कर दिया? तो 9 से गुणा, जो 500 कितना हो गया? 76। भाग देने पर शेषफल कितना मिल गया? 1। तो सॉल्व करके देख लेना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जिन लोग रटने वाले हो रट लेना। ठीक, अगला देखो, मान लो मैं आपको इसमें से बेसिक क्वेश्चनों की बात करूं तो एक क्वेश्चन में लास्ट में जाते जाते आप लोग को बताया था। ठीक है, जैसे कौन सा लिए थे? 2 की घात 22 डिवाइडेड 32 था शायद। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को कराया था क्या जाते जाते? 2 की घात 32 डिवाइडेड बाय 5, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था ना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखा रहूंगा? तो सबसे पहले, हाँ कौन सा? हाँ, इससे पहले वाले को देखो, इससे पहले वाला कितना बड़ा है तो सोच के देखो। तो उसी को तो मैं यहाँ पे आपको गैप बताया ना, यहाँ पे ये 22 है। ठीक, एक चीज तो हम लोग डिफरेंस को डायरेक्ट लिख, तो डिफरेंस लगभग लगभग 1900 समथिंग कुछ मिल जाएगा। ठीक, दूसरा चीज क्या? भाग दे करके लिखते हैं। तो जब मैं उसको भाग दिया, यहाँ पे मेरे को क्या मिला? ठीक, शेषफल 16। और यहाँ पे क्या मिल गया? 22। और बटे में क्या था? 23। यहाँ पे मैं आप लोग को जो रूल बताया था वो उनका डिफरेंस कितने का था? ठीक, कितने का बताया था? 1 का। इसको मैंने 2 भागों में बांटा था, एक बार हर बड़ा होता है और एक बार अंश बड़ा होता है, ऐसे 2 भाग बताया था ना। तो ये तब एप्लीकेबल होते हैं जब इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन अभी डिफरेंस कितने का है देखो, एक 16 है और एक कितना है? 23 है। इसीलिए मैं डायरेक्ट वो चीज जो है वहां पे अप्लाई नहीं कर पाया। ठीक, अभी एक देखना, कुछ लोग आपको बताएंगे इसको 4 से भाग दे दो, उसको कर दो, तो वो सब ट्राई मत करना। कुछ रेयरली क्वेश्चन के लिए बिल्कुल वो सब यूज होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे रिपीटेशन आपको मिल जाता है तो कभी भी रिमाइंडर्स थ्योरम में ये काम नहीं करना है। ठीक है,
सीधा सीधा भाग देना, वहां से आपको मिल जाएगा। और ये तब एप्लीकेबल होगा जब उनका डिफरेंस कितने का होता है, ठीक 1 का होता है, नहीं तो कभी भी इनको अप्लाई मत करना। ठीक डिफरेंस 1 रहा मतलब ठीक वहां पे आप सीधा क्या चेक करो कि हर बड़ा है या फिर अंश बड़ा है, उसके केस में कर सकते हैं। उसी को हम लोग इसमें लेते हैं। देखो अब संख्याएं थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 2 की घात 32 और नीचे कितना है 5। इसको मैं उस दिन भी बताया था। तो जब इनको आप लोग सॉल्व करते हो तो देखो अभी डिफरेंस जो है, या फिर मैं बोलूं इन दोनों के गैप को कितने हैं 3 का, लेकिन ऊपर की संख्या 2 है। हम लोग यदि चाहें तो इस गैप को 3 के बजाय या तो +1 में लाके छोड़ सकते हैं या फिर -1 में। +1 का लाने का मतलब है कि आप 5 के जगह में क्या लिखोगे 6 लिखोगे, और -1 लाने का मतलब है कि आप 5 के जगह में क्या लिखोगे 4। तो 2 की घात को 4 के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ना कि 6 के टर्म्स में। इसीलिए 2 की घात को चेक करते हैं। देखो आप यहाँ पे यदि क्लियर करोगे तो 2 की घात 0 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 होता है। यदि मैं 2 की घात 1 लिखूं तो 2, और 2 की घात 2 लिख दूं तो 4। तो कहीं ना कहीं यदि मैं उसको 4 में कन्वर्ट कर दूं तो उसके आंसर के लगभग मैं पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसी को क्या लिखते हैं, तो 2 की घात 2 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 16, बटे में कितना होगा देखो 5 लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो 2 की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, तो 2 की घात 2 कितना हो गया 4, और 4 की घात कितना मिल गया 16। अब देखो क्वेश्चन पहले फेज में पलट गया। ठीक, यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या, अंश व हर का अंतर कितना है 1 है। इसका मतलब आंसर +1 -1 में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है बड़ी है, देखते हो ऐसा, और हर बड़ी है उस केस में। ठीक, हम लोग जब लिखेंगे तो क्या आता है -1, पावर में क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या सम संख्या, और पावर में सम होने के कारण आप आंसर करोगे कितना 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या हो जाएगा, ठीक 1 हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो और उसमें दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है ना इन क्वेश्चनों को। मान लो मैं आपको लिख करके दिया, ठीक है 2 की घात मैं यहाँ पे लिख दिया 22 और बटे में क्या लिख दिया 9। ठीक, अभी भी संख्या कैसी है, तो 2 की घात 22 और भाग किससे देना है 9 से। तो पहले तो आप फिर से चेक करो कि 9 के आप पास में +1 ला सकते हो या -1। +1 मतलब क्या होगा बताओ कितना होगा 10, और -1 मतलब 8। तो देखो 2 से हम लोग 8 ला सकते हैं या फिर 10 ला सकते हैं, क्या होगा 8। तो उसी टर्म्स में लिख दो। चलो क्या क्या होगा, सबसे पहले 2 की घात को चेक कर, तो 2 की घात 1 लिखूं कितना 2, यदि मैं 2 लिखूं तो 4, यदि मैं 3 लिख दूं तो 8। तो देखो 8 आ गया। तो अब उसको कन्वर्जन लेते हैं, क्या होगा कन्वर्जन लेने पर, सबसे पहले 2 की घात 3, अब चलो 22 है 3 से भाग देते हैं कितनी बार 7 बार, तो 3 सत्ते 21, अभी भी कितना बचा हुआ है 1। तो उसी बेस में हम लोग फिर से पावर में क्या लिख देते हैं 1 बटे में 9। ध्यान से करना है। ठीक, चलो अगला स्टेप क्या होगा बताओ, तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे 2 की घात 3 को 8, 8 की घात 7 और ये 2 का 2 बटे में 9। अब बताओ 8 को मैं क्या लिख सकता हूं -1, पावर में क्या है सम की विषम, विषम मतलब वो -1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, तो इंटू 2 है, कर दो इंटू 2, अपॉन में क्या है 9। तो आपको मिला आंसर कितना -2, और मैं आपको -2 को लिखना सिखाया था कि आंसर हम लोग -2 नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, तो इसको कैसे पढ़ते हैं 9 से 2 क्या है कम, इसीलिए आप फाइनल आंसर बताओगे कितना 7। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना ऐसे क्वेश्चनों को लेकर, हमेशा +1 -1 कंसीडर करना है। कभी कभी क्या होगा +1 भी आएगा, हर बार -1 आपको नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना इस पैटर्न को लेकर के। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है ना, जैसे उसका क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा हुआ है, देखो 51 की पावर 203 है 203। ठीक है, प्लस कितना है देखो 2 की पावर 49 ना। ठीक, तो यहां पे आप लिख लो उसको 2 की पावर कितनी 49,
अब देखो हम लोग इसको भाग किससे दे रहे हैं, 17 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही देख करके घबराना नहीं है। देखो पहला वाला जो टर्म है आपके पास, ये 51 की घात में क्या है, 203। तो पहले तो ये क्लियर करो, 51 17 से विभाजित होगा कि नहीं, हो जाएगा। शेषफल कितना छोड़ेगा, ठीक। तो ये बस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि शेषफल 0 से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, बीच में प्लस का साइन है। तो डायरेक्ट आप शुरू करोगे 2 की घात किससे, 49/17 से, ठीक। इसको क्यों नहीं लिया, तो बार बार रिकॉल करना कि वहां पे शेषफल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और हम लोग को शेषफल निकालना है, इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब ये मिला, देखो 17 है, तो फिर से दो चीज सोच लेना, एक +1 और दूसरा कौन सा, -1। कौन सा कंसीडर करेंगे, ठीक, तो -1। कब, तो पहले 2 की घात 1, 2, 2 की घात 2, 4, 2 की घात 3, 8 और 2 की घात 4 क्या होगा, 16। तो मैं 16 ले सकता हूं क्या, ठीक। तो रख दो वहां पे, पहले 2 की घात कितना होगा, 4। देखो 49 है, 4 से भाग देंगे कितनी बार, 12 बार। देखोगे कितना बचा, 12 चौक 48। तो 2 की घात 1 बटे में कितना है अभी भी, 17, ठीक है। इक्वेट कर दो, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, क्या लिखेंगे, 16, और 16 की घात कितनी, 12, गुणा कितना रहेगा, 2 बटे में 17। चलो बताओ -1 की +1 क्या होगा, पहले -1 पावर में क्या है, सम संख्या, तो -1 की पावर सम आप लोग सब जानते हो क्या होता है, +1, और मल्टीप्लाई होगा 2 से, लिखेंगे ऐसा, क्या मिल जाएगा हम लोग को फाइनल आंसर, ठीक है, 2। और ये आपका फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चनों को, ठीक है, इक्वेट करो। चलो क्वेश्चन लिखना, लिखो इसका 2 की घात 49 डिवाइडेड बाय 7 2 टू द पावर 49, ठीक, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 7। देखो पहले तो देख लो +1 का केस है कि -1 का केस है, क्या आएगा, 2। क्या था क्वेश्चन में, 2 की पावर 49, इससे डिवाइड करना है 7 से ना, यहाँ पे लगा लेना इसको। तो क्या हो जाएगा, फिर से सीधा लिखें, 7 के लिए हम लोग 8 कंसीडर करेंगे, ठीक। 8 कैसे कंसीडर करेंगे, तो 2 की घात कितना रख के, 3 रख के, ताकि डायरेक्ट उसको हम लोग 8 लिख सकें। अब देखो 3 से 49 को भाग देते हैं कितनी बार, 16 बार, बचा कितना, 1। तो 2 की घात, देखो इसको मैं फिर से रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, तो 8 की घात 16 और गुणित कितना, 2 बटे में 7। देखो यहाँ पे केस जो है उल्टा है, अभी अंश का मान क्या है, बड़ा है, इसीलिए कौन सा 1 मिलेगा, तो +1। पावर में 16 लिखोगे तो लिख सकते हो, नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है, 2। तो ये फाइनल आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो थोड़ा ध्यान से करना, एक दो क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है। एक 2 की घात 31 लिखा हुआ है, बना लेना। वैसे ही एक क्वेश्चन जो है 2 की घात 22 9 से विभाजित करने के लिए बोला गया है, तो इनको कर लोगे, ठीक। एक बार ट्राई करना रिमाइंडर्स थ्योरम को फिर से, कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना रहेगा तो वापस आकर के पूछ लेना, ठीक, कर लोगे। इसके बाद देखो अगला पैटर्न जो मैं लिख रहा हूं, इसमें 2 चीज लिख करके रखो, एक तरफ लिखना, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल लो उसका, ये ऐसा लिखा होता है ना, सार्व गुणनखंड, या आप लोग लिखना चाहोगे तो इसको लिख लेना कॉमन फैक्टर, इसी को बोलते हैं क्या, उभयनिष्ठ, ठीक, गुणनखंड। धीरे से क्लियर रखना, यही आपका कहलाएगा HCF, ठीक। या इसी HCF को आप क्या पढ़ते हो हिंदी में, तो महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये जो चीज है,
अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या क्या बोलते हैं इसी को, तो सार्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स, उभयनिष्ठ गुणनखंड, या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा, HCF महत्तम समापवर्तक। तो जब भी इनको पढ़ोगे थोड़ा प्रिपेयर रहो ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो भागों में बनते हैं, फॉर्मूला वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है, बस चीजों को समझना, क्योंकि बचपन से आप इनके फॉर्मूला वगैरह जो है वो पढ़ते आ रहे हो। तो बस दो फॉर्मूले को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक होता है, लिखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, एक फॉर्मूला a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, क्या लिखोगे, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। दूसरे में लिख लो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। देखो इनके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं ना जिनको हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखोगे तो इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे कुछ रेयरली पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे इनके लिए कंडीशंस क्या क्या होगा, तो पहले तो आप लोग ये क्लियर करो कि ये जो a और b है ये दोनों पूर्णांक होते हैं, ठीक, बोथ आर इंटीजर्स लिखा होता है, दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक। प्रायः हम लोग क्लियर रखना धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अच्छे से इनको क्लियर कर लेना। दूसरा चीज, ये जो आप पावर में n देख रहे हो, क्या देख रहे हो, पावर में n, ये दोनों का समान होना चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखो इसके बाद कंडीशन आता है, इस n की वैल्यू दो भागों में बढ़ती है, एक भाग आप लोग क्या लिखते हो, सम, और एक भाग आप लोग क्या लिखते हो, विषम। तो कभी कभी केवल सम के लिए होता है, कभी कभी विषम के लिए होता है, कभी कभी सभी के लिए होता है। तो जब इनको आप लोग पढ़ते हो देखना, मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप कर रहा हूं ताकि डेटा जो है आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले n की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, क्या लिया, n की वैल्यू 1। तो देखो ये इक्वेशन कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, a टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर, ठीक, 1, क्या मिला, a प्लस b, लिखते हैं ऐसा। अब इन केस मान लो मैं आपको बोलता हूं कि n की वैल्यू मैं सपोज 2 ले लिया, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद रखना खास करके जो नॉन मैथ्स वाले हो, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप जो फॉर्मूला मन में सोच रहे होगे वो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर है और दूसरा a स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो वहां पे दिमाग में मत ले आना, ठीक है। पता चला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या फिर पता चला a प्लस बी और a माइनस बी, तो याद रखना ये कौन सा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो सोच रहे हो वो क्या क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर्टिकुलर a का स्क्वायर लिखा हूं और क्या लिखा हूं, b का स्क्वायर, ठीक। और इसीलिए क्लियर रखो कि ये जो n इक्वल्स टू 2 है, अर्थात कि सम संख्याएं प्लस वाली चीजों में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक। और यही क्वेश्चन को क्या बनाता है, आसान बनाता है। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि चलो n इक्वल्स टू हम लोग 3 पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 3। तो देखो 1 को 3 को हम लोग किस में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, विषम में। और अब जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, b क्यूब। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कुछ लोग को याद भी होगा कुछ लोग को नहीं भी होगा। क्या लिखते हैं, a प्लस b, उसके बाद a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लेना, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इन सब चीजों को यदि समझ पाते हैं तो ए और बी क्या होना चाहिए, तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा चीज, पावर की वैल्यू जो है दोनों के लिए क्या होना चाहिए, समान। तीसरा चीज, कभी भी प्लस है तो सम में आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ठीक, क्योंकि सम आया मतलब आप ज्ञात नहीं कर सकते, वो कांट भी ठीक डिटरमाइंड लिखा होता है, ठीक, कांट डिफाइंड लिखा होता है। तो उन सब चीजों को ध्यान रखना, सम कभी भी हम लोग लिखेंगे नहीं। और यदि विषम आया तो डायरेक्ट आंसर करेंगे कि वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो a प्लस बी से। देखो दिख रहे हैं, इसमें भी क्या है, a प्लस बी, इसमें भी क्या आया, a प्लस बी। ऐसे देखना सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेगा। मान लो मैं आपको बोलूं, ठीक है, ध्यान से सुनना,
आपको मैं क्वेश्चन दे दिया 573 की घात 123 प्लस मान लो मैं लिख दिया 117 की घात 123। अब मैं पूछूं कि बताइए कौन सी संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो पहले तो आप लोग देखो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कौन सा साइन है, तो कौन सा साइन है, प्लस। इसका मतलब जब हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि 573 117 ये दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक तो धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पहला कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल। दूसरा चीज मैं दोनों की पावर को इक्वल बता रहा हूं, तो ये भी क्या होगा, ठीक, फुलफिल हो गया। यदि मान लो मैं अगला बोलता हूं कि ये दोनों जो है क्या है, विषम है, तो तीसरा केस भी फुलफिल। और तीनों केस जब फुलफिल हो गए इसका मतलब है ये संख्या विभाजित किससे होगी, तो a प्लस बी से। अब देखो a की वैल्यू कौन सी है, तो क्या लिखोगे 573, बी की वैल्यू 117, और यही आपका क्या है, आंसर है। अब उन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 73 और 17 90 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना 690। आपका आंसर क्या हो गया 690। तो वहां पे 690 के जितने सारे फैक्टर्स होंगे वो सब के सब इस संख्या को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, पहला केस हमेशा जब भी आप पढ़ोगे प्लस को ध्यान में रख करके पढ़ोगे। यहाँ पे केवल कौन कौन सी संख्या, विषम। और विषम का मतलब है कि जो ए और बी मतलब दोनों बेस मिल रहे हैं, उन दोनों बेस को जोड़ करके हम लोग को आंसर ले आना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी डिस्प्ले करूंगा, देखना। अगला कौन सा है, तो ए टू द पावर एन माइनस क्या है, बी टू द पावर एन। याद रखना यहां भी वही टर्म्स कंडीशन, ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, ठीक, पूर्णांक होने चाहिए। दूसरा चीज मैं आप लोग को क्या बोला था, एन का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरा क्लियर रखना, एन की वैल्यू, ठीक, सम या फिर क्या होना चाहिए, ठीक है, विषम होना चाहिए। अब इस स्थिति में हम लोग देखते हैं, देखो यदि मैं n इक्वल्स टू 1 रखता हूं, ध्यान से करना क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होते जाएगा। n इक्वल्स टू क्या लिखता हूं 1, तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा a माइनस बी। सपोज मैं n इक्वल्स टू 2 लेता हूं तो क्या मिलेगा बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हो, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो a माइनस बी और a प्लस बी। अब क्रम आगे पीछे लिख सकते हो ना, मैं ऊपर a माइनस बी लिखा हूं इसीलिए पहले a माइनस बी को शो कर रहा हूं। अगला n इक्वल्स टू मान लो हम लोग 3 लिख लिए तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सबसे पहला टर्म्स आएगा आपके पास फिर से a माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, जिन लोग पावर 4 वाले हो, चलो एक और बता दे रहा हूं, n इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं 4, मतलब a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। तो इसको मैं सबसे पहले दो भागों में बांट सकता हूं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। आपको ये सब क्लियर होना चाहिए ना। अगला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं वापस क्या लिख सकता हूं बताओ, तो a माइनस बी ए प्लस बी, और ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, कह सकते हैं। अब चलो ये बताओ, मैं 1 2 3 4 जब रखा, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 का मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लिखा रहता है कि प्राकृत संख्या के लिए कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो देखो चारों में कॉमन क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है चारों में कॉमन, a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, इसमें भी आपको मिला और इस वाले में भी आपको मिला। इसका मतलब प्राकृत संख्या जब भी लिखे रहेगा क्वेश्चन में, आप सीधा सीधा लिखोगे कि उन दोनों के अंतर से क्या होगा, ठीक, वो हमेशा डिफरेंट, ठीक है, डिविजिबल होगा। ठीक, दूसरा देखो विषम लिखा हुआ है, तो चलो विषम का कॉलम पढ़ के देखो। मैं दो संख्या आप लोग को विषम के रूप में दिखाया हूं, कौन कौन सा, तो 1 और 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो a माइनस बी और a माइनस बी, मतलब n की वैल्यू विषम होने पर ये वापस क्या हो जाएगा, a माइनस बी से डिविजिबल होगा। अब ध्यान देते हैं सम को लेकर के, सम को इसलिए क्योंकि प्लस में कभी भी सम आप, ठीक है, यूज नहीं करोगे। तो जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे सम के लिए, यहां पे क्लियर रखना a माइनस बी तो है ही है,
साथ में क्या कॉमन है, तो a प्लस बी, इसीलिए दोनों को लिखते हैं, किसको किसको, a माइनस बी और a प्लस बी। और इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो उस समय आप यदि कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो क्वेश्चन का आंसर भी इजीली कर सकते हो। पटवारी में एक बार क्वेश्चन भी आया 19 या ठीक है 21 टाइम जो भी, तो उस समय आप देखोगे तो क्वेश्चन उसने क्या कर दिया था, ठीक, तो गलत तरीके से पूछा था। प्लस में उसने पावर को कैसे लिख दिया था, तो सम संख्या के टर्म्स में लिख दिया था, जबकि प्लस में कभी भी पावर किस में नहीं रहेगा, ठीक, सम संख्या में हमेशा कैसे रहेगा, विषम में। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखना उनको, ठीक है, क्या क्या टर्म्स हैं, कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा उन सब चीजों को ध्यान दे लो। थोड़ा सा अलग है ना, ध्यान रखना। देखो कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं इसी की बात कर रहा था ना, ऊपर जो लिखा हुआ है पटवारी 2019, ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया था, ठीक। अब क्यों डिलीट हुआ था बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो 2019 में 231 की घात कितनी है, 234, प्लस साइन है, फिर क्या है 102, घात कितनी 234, ठीक। तो पहला वाला टर्म्स हम लोग का पावर किस में दिखा रहा है, ठीक, सम में। जबकि हम लोग पढ़े हैं, दो चार क्वेश्चन के लिए अच्छे से रिकॉल करना, प्लस होने पर ये जो पावर्स होते हैं ये हमेशा कैसे होने चाहिए, विषम। अब इस आधार पे हम लोग कुछ बता नहीं सकते, ठीक। लेकिन ये वाला सेकंड टर्म को देखो, सेकंड टर्म में आपको क्या दिख रहा है, ये जो दोनों पावर हैं वो विषम है, साथ ही कौन सा साइन है, ठीक, प्लस का साइन है। इसका मतलब इनको जब हम लोग लिखेंगे तो ये 213 होगा और प्लस कितना होगा 120। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 333। अब किसी ने किसी को आंसर तो चूज करना था, ठीक, तो आंसर किसको चूज कर दिए 333 को, क्योंकि यदि ये विषम होता तो इन दोनों को भी एक बार जोड़ करके देखो कितना आ रहा है, तो 231 और 102 कितना हो जाएगा 333। तो दोनों के बेस का जो सम है, योग है, वो कितना आ रहा है 333 आ रहा है। आंसर चूज करना था किसको 333। वहां पे रिमार्क में लिख लेना कि ये पावर्स यदि विषम होते तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाता, क्या हो जाता आंसर हम लोग का 333। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, ठीक, माइनस। अब यदि ये माइनस साइन है तो पावर को चेक करो, दोनों के पावर कॉमन है क्या, यहाँ पे 1 है, पावर कुछ नहीं दिया है, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक 16। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक के लिए कोई भी घात, ठीक, एक के ही क्या होती है समतुल्य होती है, इसलिए ये भी 16 लिख दिया और ये भी कितना 16। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर गया, ठीक। तीसरा सम है, अभी मैं आप लोग को बताया कि सम होने की स्थिति में किससे किससे विभाजित होती है, a माइनस बी से और a प्लस बी से। तो 2 माइनस 1 1 होगा और 2 प्लस 1 कितना होगा 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ठीक 3। अब देखो ऑप्शन देखने से तो 3 कहीं पे दिख नहीं रहे, इसीलिए हम लोग बेस को चेंज करते हैं। बेस कैसे चेंज होगा, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे कितना है 2 की घात 16। ये बताओ बेस चेंज करने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि सबसे पहले 2 की घात 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 अट्ठे 16, कर सकता हूँ क्या, ठीक। वापस कितना 1, इसकी पावर में कितना लिख सकते हैं 8, ठीक। अब बेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, 2 की घात 2 का मतलब 4, पावर में कितना 8 माइनस 1, सीधा लिखें फिर से, इनकी पावर जो है फिर से सम है, इसका मतलब किससे किससे डिविजिबल है, तो 4 माइनस 1 से और किससे 4 प्लस 1 से। तो 4 माइनस 1 मतलब 3 और 4 प्लस 1 मतलब 5। देखो 5 दिया 15, है क्या ऑप्शन में कहीं पे, ठीक नहीं है, इसका मतलब फिर बेस चेंज करते हैं। तो अभी हमारे पास संख्या कौन सी है 4 की घात 8 माइनस कितना है 1। देखो इनको चेंज करूंगा तो वापस क्या होगा 4 की घात 2, यहाँ पे कितना 4 माइनस क्या होगा 1, इसकी पावर में भी लिखना चाहोगे तो 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब 16 की घात कितना आ गया 4 माइनस 1 की घात 4। देखो अभी भी पावर सम में है, इसका मतलब किससे किससे डिविजिबल, तो 16 माइनस 1 से और 16 प्लस 1 से। देखो एक 15 आ गया और एक कितना आ गया 17, और 17 ऑप्शन में है कि नहीं है,
तो हम लोग आंसर किसको कर जाएंगे, ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको, जो खास करके यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया हूँ। बस कुछ चीजें हैं, जैसे a प्लस बी वाले टर्म्स में, तो प्लस के केस में आप लोग को क्या क्या क्लियर करना है। तो पहले तो आप बता देना कि दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। दोनों क्या कैसे होनी चाहिए, पावर समान, ठीक है। साथ ही सारे के सारे पावर्स किस में होने चाहिए, विषम में। लेकिन इनका केस अलग होता है, यहाँ पे सम भी होते हैं, विषम भी होते हैं, और प्राकृत संख्या भी होते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा क्लियर करो कौन सा किससे डिविजिबल होगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे और यदि कॉन्सेप्ट है तो इनको आप ओरली तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं पहले पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो कौन सा साइन है, प्लस। लिख सकते हैं प्लस का मतलब पावर विषम होना चाहिए। तो देखो विषम है कि नहीं, ठीक 49 है। इसका मतलब संख्या विभाजित होगा 71 और एक 72 से। देखते हैं, प्लस मतलब दोनों को जोड़ के बताते हैं। तो हम लोग जब इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, लेकिन ऑप्शन में है क्या 72। अब जब 72 नहीं है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई एक फैक्टर होगा जो 72 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 21 कर पाएगा क्या, बताओ, ठीक नहीं करेगा। अगला 15 है, 15 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन 24 कर लेगा। इसलिए आंसर हम लोग का कौन सा, ठीक है 24 कर पाओगे। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक, एसीएफ 2017 का क्वेश्चन है। तो पहले तो पढ़ो उसको, क्या लिखा उसने, 3 की पावर 33 प्लस 1, ठीक, कौन सा साइन, प्लस, पावर भी कैसा होना चाहिए, विषम। कौन सी संख्या से विभाजित होगी, बताओ, कौन सी संख्या से, 4। इस 4 का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। तो पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखता है, एक संख्या n से पूर्णतया विभाजित होती है। तो n की वैल्यू इनडायरेक्टली हमारे पास कितना है, 4 है। अब देखो फिर से पढ़ो, तो कौन सी संख्या भी n से विभाजित होगी, मतलब इसमें हम लोग को बताना है कि 4 से क्या विभाजित होगा, ठीक। अब देखो पहला वाला केस, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, पावर किस में है, सम में। तो इसका हम लोग नहीं बता सकते कि ठीक किससे किससे विभाजित होगी। क्यों नहीं बता सकते, तो बताना, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, जबकि दे क्या दिया है, ठीक कर सकते हैं। अगला देखो, चलो बताओ। तो यहाँ पे कौन सा पावर, विषम, साइन भी कौन सा, प्लस, इसका मतलब किससे विभाजित होगा, 3 और 1 से। देखते हैं ऐसा, तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कर पाओगे, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे बता देना क्या होगा, 3 माइनस, ठीक है 1 लिख सकते हैं। और 3 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक 2। अब देखो कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि 4 से विभाजित हो रहा है तो वो 2 से भी विभाजित होगा, ठीक, ऐसा हम लोग बिल्कुल लिखते हैं, ठीक है, सोचते भी हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर उसने लिख रखा है, क्या लिखा है कि संख्या भी किससे, n से, केवल और केवल किसकी बात हो रही है, 4 की, इसीलिए हम लोग 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, कैंसल। 2 ऑप्शन कैंसल हो चुका है, तो यह सभी हो नहीं सकता, और एक आंसर सही हो चुका है, तो इनमें से कोई नहीं भी हो नहीं सकता। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। एक बार और घर में सोचोगे, कुछ दिक्कत आएगी वापस आकर के पूछोगे, ठीक है। जैसे एक देख लो, चलो ठीक बनाओ, इसका आंसर करो। ओरली करना है ना, कॉपी पेन यूज नहीं, क्योंकि इनको हम लोग केवल देखने भर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले 49 माइनस क्या होगा, ठीक 1 लिख सकते हैं। और 49 माइनस 1 मतलब 48 से, वो संख्या किससे विभाजित होगी, 48, लेकिन 48 इसमें दिया नहीं है। और 48 जब दिया नहीं है, ठीक है, इतना सब कर लिया ना, 49 माइनस कितना, ठीक 1। और 49 माइनस 1 जब आप लोग लिखोगे कितना आया होगा, 48। अब बाकी लोग ध्यान से सुनना, खास करके नॉन मैथ्स वाले। देखो 48 50 से नहीं होगा, 29 से नहीं होगा, 51 से भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या, ठीक है 8, क्योंकि 48 8 का 6 टाइम मल्टीपल होता है। लिखते हो, चलो एक आध दो और बनाओ।
आ रहे आंसर? ऊपर वाला किससे किससे होगा देखो। तो पहले ठीक है, पावर में क्या है, सम है, मतलब एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं, और एक बार क्या करते हैं, ठीक जोड़ देते हैं, मतलब 63 और 65 लिख सकते हैं। देखो कुछ ऑप्शन में है क्या 63 65? ठीक, तो पहला वाला 32, तो 32 इनमें से किसी को विभाजित नहीं करती है। लेकिन 21 जब आप लोग लिखोगे तो ये 21 तिया कितना होता है, क्या लिखते हो, 63। इसका मतलब ये 63 को क्या करता है, विभाजित। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक, सिमिलर देखो अगला क्वेश्चन को कर लेना। 97 की पावर 10 है, यहाँ पे पावर जो है वो समान होना चाहिए। अब धीरे से जैसे जिन लोग पढ़ते होंगे आप लोग को क्लियर होगा कि 1024 जो होता है, 2 की घात कितनी होती है, 10 होती है। तो 2 की घात क्या लिख सकते हो, 10। पावर फिर से क्या है, ठीक सम है, इसका मतलब 97 में एक बार 2 घटेगा, क्या लिखेंगे, 95। और एक बार 97 में 2 जुड़ेगा, क्या लिखेंगे, 99। अब देख लो ऑप्शंस को, ठीक कौन सा हो जाएगा, 11 कर सकते हैं। ठीक, वैसे देखो एक और क्वेश्चन है, इसको भी बना लेना, कर लोगे। एक बार घटाएंगे कितना होगा, 7 में 4 घटेगा, ठीक 3, एक बार जोड़ देना, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 11। अब देखो 3 और 11 मतलब क्या लिख सकते हैं, तो क्या होगा, 33। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, इसको लिख लो, इसको घर से बना करके लाओगे, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 2 लिख लेना, चलो। एक पूछा था स्टेनो में, ठीक है, लिखना। एक था स्टेनो का क्वेश्चन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SGST, ठीक 2018। इसमें क्वेश्चन था 5 की पावर 6 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है, डिविजिबल है ना। पहला ऑप्शन 13, दूसरा ऑप्शन 31, तीसरा ऑप्शन 15, चौथा ऑप्शन 25। ठीक है, कुछ लोग का आंसर भी आ गया होगा। एक और, एक मंडल संयोजक करके एग्जाम हुआ था SMS, ठीक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये भी 2018 में हुआ था। ठीक, इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, लिख लेना। 237 की घात 123 प्लस 113 की घात 123 तथा 237 की घात 113 प्लस 113 की घात 113 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक, पहला ऑप्शन था 350, दूसरा 124, तीसरा 237 और चौथा है 113। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, इसको बना लेना दोनों क्वेश्चन को। एक SMS में पूछा है और एक SGST में। चलो इसके बाद फिर एक पैटर्न देखो, इसमें 36 लिखा हुआ है, ठीक है, विभाज्य वाले प्रश्नों में शेषफल ज्ञात करना ऐसा लिखा है। तो उसमें का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, उन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से स्टार लगा करके रखे रहना। देखो नीचे का क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया है ना, प्रिपेयर रहना। क्या लिखा है, तो नीचे वाले क्वेश्चन को हम लोग पहले देख रहे हैं। देखो सबसे पहले उसने लिखा 4 की पावर कितना है, 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर कितना, 63 और 4 की पावर 64 लिख सकते हैं इसको।
तो ये कुछ क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है। तो देखो पहले तो इनको आप अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। कुछ लोग इनके पावर्स को जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ बीच में इंटू का साइन नहीं है। यदि इंटू का साइन होता तो सब आपस में क्या होते, जुड़ जाते। लेकिन जब इनको हम लोग पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे 61 है, ये बोलना क्या चाहता है, 4 का 4 से मल्टीपल, ठीक, 61 टाइम्स। यहाँ पे 62 टाइम्स है, यहाँ पे 63 टाइम्स और यहाँ पे 64। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमेशा कॉमन लेने की बात की जाती है। जैसे मान लो मैं पहली संख्या को कॉमन लेता हूं, तो पहली संख्या कितनी बार, 4 का 61 बार। तो देखो पहली संख्या को यदि मैं कॉमन ले लूं तो पहले वाले में कितना बचेगा, 1 बचेगा। दूसरे वाले में, अब यहाँ पे क्लियर रखना, ये 62 टाइम्स है, इसका मतलब 1 4 अभी भी वहां पे बचा हुआ है। ये 63 बार है, तो कितने बार बचा हुआ है 4, इसमें 2 बार। तो कुछ लोग इसको पावर के टर्म्स में लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, यहाँ पे 4 की घात में 3 बचा होगा, क्योंकि 64 में से यदि मैं 61 बाहर ले गया तो अंदर में बचेगा कितना, 3 बार 4, उसी को क्या लिखते हैं 4 की घात 3। देखो इसको हम लोग वापस लिख सकते हैं क्या, 4 की घात 61, और ये कितना हो जाएगा 1 4 16 और 16 चौक 64। अब देखो इनको आप इक्वेट कर सकते हो, 4 की घात 61, 64 और 16 80, 80 और 5 85, ये 85 हो गया। अब चेक करते हैं ना उसमें कि कौन कौन किससे किससे विभाजित होगा। देखो सबसे पहले 10 लिखा है, ठीक है। यदि आप फैक्टराइज करना जानते होगे तो यहाँ पे क्लियर रखना, 10 को हम लोग किसके रूप में पढ़ते हैं, तो 2 और 5। यदि मैं इस संख्या को 10 से भाग देने बोलूं तो आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 5, ठीक। 5 से 85 कैंसिल हो जाएगा, होगा 17 बार में। और इन 4 61 बार है, उनमें से किसी एक 4 को आप 2 से भाग कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर क्या मिल जाएगा, सीधा 10। बाकी सभी प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स ना तो 4 को विभाजित करते हैं ना तो 85 को, ठीक। दूसरा चीज, यदि आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर नहीं पा रहे हो तो इस कंडीशन को लिखते कैसे हैं, मैं 4 की घात 61 को 4 की घात 60 लिख दूं, क्या होगा 4 की घात 60, और इनटू में क्या हो जाएगा, 1 4 अंदर चले जाएगा, तो 4 पंचे क्या होगा 20, 2 आया, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना होगा, ठीक 34। कैसे लाया, क्लियर हुआ। तो एक बार लिख दे रहा हूं, 4 की घात 60 गुणा कितना कर दिया मैं 4, क्योंकि 4 की घात 61 बार है तो मैं 4 को एक बाहर निकाल लिया। वापस यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 85। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 340। देखो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा जोर देना है, ठीक, ये ऐसा हो गया। अब यदि मैं डायरेक्ट 10 से भाग दूं तो यहाँ पे आप एक एक जीरो कैंसिल करके, ठीक है, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना 10। देखो ऊपर वाला भी सेम क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे यदि आप समझोगे तो कॉमन क्या आएगा बताओ, 3 की घात 25, पहले वाले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 9, चौथे में 27। मतलब समझ रहे हो, पावर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो 27 और 3 30, 30 और 10 40, तो 3 की घात 25 और गुना क्या लिखेंगे 40। एक 3 को अंदर ले आओ तो 3 की घात 24 हो जाएगा, और एक 3 अंदर आएगा मतलब 120। देखो किससे विभाजित होगा, ठीक, 11, 16, 25 और 30। आंसर क्या करोगे 30। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और आप लोग को बनाने बोल रहा हूं जो इस बार प्री में पूछा हुआ है 2023 में। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th लिख रहे हैं, क्या क्या लिखा, 2 की घात 30, फिर 2 की घात 30, ठीक है, वापस 2 की घात 30 और एक बार और क्या है 2 की घात 30, ठीक है, लिखना उसको। तो वहां पे क्या बोला जा रहा है कि उसकी वैल्यू किसके बराबर है, अभी डिविजिबल है नहीं पूछा है, बस उसको पूछा कि उसका मान क्या होगा। क्या कर सकते हैं, इनमें से कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन लेंगे, ठीक, 2 की घात 30 को क्या क्या बचेगा, तो 1 1 1 और क्या बचा 1, क्योंकि सभी वैल्यूज तो क्या है कॉमन है। तो ये जब एक एक जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये कितना है 2 की घात 30। अब ये बताओ 4 को मैं, ठीक है, बेस 2 में लिख सकता हूं क्या, क्या हो जाएगा, तो 2 की घात 30 और इनटू, मैं इसको 2 की घात क्या लिख सकता
इनके आधार क्या है, समान है, तो घात भी आपस में जुड़ जाएंगे। आंसर हमारा क्या होगा देख लो, तो 2 की घात 32। इस क्वेश्चन को घर से बना करके लाना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। चलो बाकी फिर हम लोग कल देखते हैं। विविध वगैरह बनाना शुरू किए, बनाओ उसको, याद रखना विविध को मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक। जो बनाएगा कॉपी देख करके डाउट रहेगा मैं बता दूंगा, ठीक। लेकिन क्लास में बोलोगे, मैं क्लास में नहीं बताऊंगा तुम लोग को, क्योंकि आधे लोग तो बना नहीं रहे हो, है कि नहीं है। मैं कब बोला था विविध को बनाने के लिए, परसों बोला था कि नहीं बोला था। और उसके बाद भी तुम लोग यदि विविध को नहीं बनाते हो, ठीक, तो तुम ही लोग को दिक्कत होगा ना। इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करो, विविध को बनाओ। हो सकता है आप फंसोगे विविध वगैरह में, ठीक। और जब तक डाउट्स आएंगे नहीं, उन डाउट्स को आप क्लियर कैसे करोगे, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करना है। क्या बता